द आर्ट ऑफ सारा एपिसोड 1 की शुरुआत बुधवार नाम के एक बड़े फैशन ब्रांड के 2024 स्प्रिंग समर कलेक्शन के ग्रैंड लॉन्च पार्टी से होती है। यहाँ ब्रांड की रीजन हेड सारा किम अपनी सोच बताती है कि सच सूरज की तेज रोशनी जैसा होता है जो आंखों को चुभता है, जबकि झूठ शाम के सूरज की तरह होता है जो हर चीज को खूबसूरत बना देता है, लेकिन यह खूबसूरती तब तक रहती है जब तक सच सामने नहीं आता। कुछ दिनों बाद शहर के सीवर से एक औरत की लाश मिलती है जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए पहचान मुश्किल होती है, लेकिन उसके पास एक महंगा पर्पल लग्जरी बैग मिलता है और उसके पैर पर मेलनकोली स्प्लेंडिडे लिखा टैटू होता है जिससे शक होता है कि वह सारा किम ही है। पुलिस को पता चलता है कि उसकी मौत कई दिन पहले ठंड से हुई थी और ऐसा लगता है कि किसी ने बदला लेने के इरादे से उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इस केस की जांच के लिए डिटेक्टिव पार्क मुग्योंग को जिम्मेदारी दी जाती है और उसके साथ नया और जोशीला ऑफिसर ह्योन जे ह्योन भी शामिल होता है। जांच में पता चलता है कि एनओएक्स नाम के कॉस्मेटिक्स ब्रांड की सीईओ जियोंग यो जिन सारा की सबसे करीबी दोस्त थी, वह आकर टैटू से लाश की पहचान करती है और बहुत हैरान रह जाती है। फिर वह सारा के साथ अपनी पहली मुलाकात की कहानी बताती है जो एक बिर्किन बैग से शुरू हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सारा एक दिन डिपार्टमेंट स्टोर में पैसों से भरा सूटकेस लेकर आती है और जो भी चीज उसे पसंद आती है तुरंत खरीद लेती है। वह बहुत अमीर और कॉन्फिडेंट लगती है। वहीं मौजूद ग्राहक यो जिन उसकी अजीब और बेपरवाह आदत से प्रभावित हो जाती है। बाद में यो जिन को सारा का खास ऑर्डर किया हुआ लाल बिर्किन बैग दिखता है और वह उसकी लाइफस्टाइल के बारे में और जानने लगती है। एक रात यो जिन एक बड़े बिजनेसमैन चेयरमैन चोई से मिलती है, लेकिन वह उसे नया अमीर समझकर नजरअंदाज कर देता है। उसी दौरान सारा के हाथ से वाइन उसके बैग पर गिर जाती है। गुस्से में यो जिन उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन सारा शांत रहकर माफी मांगती है और मुआवजे के तौर पर अपना लाल बिर्किन बैग उसे दे देती है। इस घटना के बाद दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करती हैं और सारा बताती है कि वह कोरियन अमेरिकन है और ऑक्सफोर्ड में पढ़ चुकी है। धीरे धीरे दोनों रूममेट बन जाती हैं और गहरी दोस्त बन जाती हैं। सारा यो जिन को हाई क्लास सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाती है, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है और बिजनेस में आगे बढ़ना है। सारा की सोच अलग होती है। वह असली आर्ट खरीदने के बजाय उसके कॉपीराइट खरीदती है ताकि अपने ब्रांड में इस्तेमाल कर सके। वह लोगों की कमजोरियां पहचान कर उन्हें अपने हिसाब से चलाती है और हमेशा ऐसा व्यवहार करती है कि सामने वाला खुद उससे मिलने के लिए बेकरार हो जाए। वर्तमान में डिटेक्टिव मुग्योंग को शक होता है कि कातिल ने पर्पल बैग जानबूझकर छोड़ा है ताकि कोई संदेश दिया जा सके, लेकिन यो जिन कहती है कि उनकी दोस्ती बिल्कुल सच्ची थी। एक और फ्लैशबैक में पता चलता है कि बुधवार होटल बिजनेस में आने वाला है। यो जिन उसके साथ साझेदारी करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है कि उसका ब्रांड इसके लिए सही नहीं है, जिससे यो जिन को ठेस पहुंचती है। बाद में यो जिन को पता चलता है कि सारा उसी चेयरमैन चोई से मिलने वाली है। वह भी निवेशक बनना चाहती है और अपने बोर्ड के मना करने के बावजूद बड़ा रिस्क लेकर सारा के साथ साझेदारी कर लेती है। सारा उससे 15 बिलियन वोन का निवेश मांगती है। शुरुआत में बिजनेस बहुत सफल होता है और यो जिन को पहले ही महीने अच्छा मुनाफा मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पैसा आना बंद हो जाता है। वर्तमान में यो जिन कहती है कि उसने सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके पास सारा की कोई फोटो भी नहीं है क्योंकि सारा को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। पुलिस को यह बात अजीब लगती है। जांच के दौरान सीसीटीवी में दिखता है कि यो जिन मुर्दा घर में लाश पर थूकती है, जिससे शक और गहरा हो जाता है। फिर फाइनेंशियल क्राइम यूनिट बताती है कि यो जिन के आदमी को किडनैपिंग और जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया है। उसने कबूल किया कि यो जिन अपना 15 बिलियन वोन वापस चाहती थी, लेकिन सारा ने मना कर दिया। फ्लैशबैक में सामने आता है कि यो जिन ने निवेश के लिए गलत तरीके से पैसा लिया था और जब उसे डर लगा तो उसने सारा से मदद मांगी
थी, लेकिन सारा ने उसे अधीर न होने की सलाह दी। शक होने पर यो जिन लाल बिरकिन बैग की जांच करवाती है और पता चलता है कि वह नकली था। वर्तमान में वह गुस्से में उसे नदी में फेंक देती है। उधर पुलिस को एक सेल्स गर्ल वू ह्यो एउन की फुटेज मिलती है जो रहम की भीख मांग रही होती है और उसका चेहरा सारा से मिलता जुलता होता है। उसे चोटें लगी होती हैं और एक पैर टूटा हुआ दिखाया जाता है। डिटेक्टिव मु ग्योंग को शक होता है क्योंकि वह बैसाखी गलत तरीके से पकड़ रही होती है और उसे एहसास होता है कि शायद वही असली सारा है जो जिंदा है। आखिर में एक और बड़ा खुलासा होता है कि जिन बैग्स को चोरी किया गया था वे सभी नकली थे और विदेश विभाग की जांच में पता चलता है कि अमेरिका में सारा किम नाम की कोई महिला दर्ज ही नहीं है। एपिसोड यहीं खत्म होता है और यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं बल्कि एक बड़ी पहचान छिपाने और धोखे की कहानी है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां बायोंग क्वान जो एक असॉल्ट सस्पेक्ट है अपनी कहानी रुकी पुलिस ऑफिसर जाए हायोन को बताता है। फ्लैशबैक्स के थ्रू ह्यूम पता चलता है कि योजिन ने बायोंग क्वान को हायर किया था ताकि वो साराह को दारा धमकाकर उससे पैसे वापस ले ले। बायोंग क्वान साराह को पुश करता है और वो उसे स्टोर ले जाती है जहां वो बुधवार के बैग्स कोलैटरल के तौर पर ले लेता है जब तक पैसा वापस न मिल जाए। लेकिन साराह बहुत स्मार्ट होती है। जब बायोंग क्वान और उसके आदमी बिजी होते हैं तो वो शटर्स गिरा देती है और पुलिस को कॉल कर देती है। फिर वो जानबूझकर बायोंग क्वान को प्रोवोक करती है ताकि वो उसके फेस पर मेयर और वो जोर जोर से चिल्लाती है कि उसे मत मारो। इस तरह वो सीसीटीवी फुटेज और अपनी इंजरीज का उसे करके उस पर केस करती है और उसे जेल भिजवा देती है। लेकिन कोर्ट में एक ट्विस्ट आता है जहां साराह अपना असली नाम उसे नहीं करती बल्कि वू ह्योयुन का नाम उसे करती है जो उसकी एक्स एम्प्लॉय का नाम होता है। इससे बायोंग क्वान कंफ्यूज हो जाता है और केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। योजिन का एलिबाई भी चेक होता है और वो क्लीन निकलती है क्योंकि वो ऑलरेडी सर्वेलेंस में होती है। इसलिए पुलिस को लगता है कि शायद साराह ने किसी और को भी कॉन किया था और उसी ने उसे मार दिया। जाए हायोन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑनलाइन पोस्ट ढूंढता है जो @चेओंगडम गॉडेस के नाम से 5 साल पहले की गई थी जो बुधवार के लिए पॉजिटिव रिव्यू थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुधवार 2 सिर्फ लास्ट समर साउथ कोरिया में लॉन्च हुआ था इसलिए ये चीज सस्पिशियस लगती है। फिर जाए हायोन ह्योयुन के पास जाता है जो डिपार्टमेंट स्टोर लाइनिंग सिस्टम चालती है। वो उससे दोस्ती करता है और बुधवार का फैन बनकर उससे बात करता है जिसे ह्योयुन इमोशनल हो जाती है और अपनी कहानी बताती है। फ्लैशबैक्स में पता चलता है कि ह्योयुन उस स्टोर में काम करती थी जहां से साराह बर्किन बैग्स लेती थी। धीरे धीरे साराह उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अपनी काइंडनेस और अटेंशन से और फिर उसे बुधवार में जॉब दे देती है। ह्योयुन को साराह के सीक्रेट्स भी पता चल जाते हैं जैसे कि साराह ने चेयरमैन चोई को सीक्रेटली ड्रग किया था और फिर उसे सेव करके अपना वीआईपी क्लाइंट बना लिया। ह्योयुन अपने पुराने वीआईपी क्लाइंट्स भी बुधवार में ले आती है और पुअर क्लाइंट्स को निकाल देती है जिसे ब्रांड एक्सक्लूसिव बन जाता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई कमीशन नहीं मिलता। एक दिन ह्योयुन अपने लिए फेक बैग लेने जाती है और वहां उसे बुधवार के अनरिलीज्ड डिजाइन्स दिखाई देते हैं। जब वो साराह को बताती है तो साराह रिएक्ट नहीं करती। एक और सीन में साराह उसे इंसल्ट करती है और लो क्लास कहती है जिसे ह्योयुन को शक होता है कि साराह असल में कौन है। प्रेजेंट में ह्योयुन को पता चल जाता है कि जाए हायोन असल में पुलिस ऑफिसर है। दूसरी तरफ म्यूजायोंग साराह के सर्कल को इन्वेस्टिगेट करता है। शिन सोयुआई एक एक्ट्रेस होती है जिसमें साराह ने इन्वेस्ट किया होता है। सोयुआई साराह की डेथ सुनकर शॉक हो जाती है और ह्योयुन पर शक करती है। रूमर्स के मुताबिक ह्योयुन ने साराह को बीट्रे किया था और साराह ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसी गुस्से में ह्योयुन लॉन्च पार्टी में हंगामा करती है जहां उसके साथ यांग डाहे भी होती है जो साराह की डेड बॉडी फाइंड करती है। म्यूजायोंग और जाए हायोन दोनों
मिलकर ह्योयुन और डाहये को इंटेरोगेट करते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डाहये और ह्योयुन बुधवार बैग्स के साथ प्रेटेंड खेल रही होती है जब सारा उन्हें पकड़ लेती है और ह्योयुन को डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से निकाल देती है। बाद में ह्योयुन को पता चलता है कि साराह ने उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है और रीजन देती है कि वो उसे लीगल ट्रबल से बचा रही है। डाहे को भी साराह का फेस पहले से फेमिलियर लगता है और उसे भी अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है। प्रेजेंट में दोनों पुलिस को अपने पास मौजूद सब एविडेंस दे देती है। ह्योयुन बताती है कि साराह पुराने सीजन के बचे हुए स्टॉक को खुद जला देती थी और रोटी भी थी उसकी ब्रांड के लिए सिंसेरिटी ही थी जिस वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। फिर पुलिस बुधवार स्टोर पर सर्च वारंट के साथ जाती है लेकिन वहां कोई पर्सनल चीज नहीं मिलती, सिर्फ एक टाई मिलती है जो म्यूजाएओंग ने साराह को दी थी। म्यूजाएओंग सीवर में वापस जाता है जबकि जायहायोन डर की वजह से नहीं जाता। इसी वक्त जायहायोन को पता चलता है कि @चेओंगडम गॉडेस का असली नाम मोक जिए हुई है। डाहे को भी याद आता है कि उसने 5 साल पहले फैमिली सेल में साराह को देखा था जहां वो मोक जिए हुई के नाम से थी। एपिसोड के एंड में साराह को एक सेल्स एसोसिएट यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है जिसके नेम टैग पर मोक जिए हुई लिखा होता है जो ये हिंट देता है कि साराह की असली आइडेंटिटी कुछ और ही है। एपिसोड 3 की शुरुआत डाहे से होती है जो जायहायोन को बताती है कि उसकी मुलाकात साराह यानी मोक जिए हुई से 2018 में हुई थी जब संबोल डिपार्टमेंट स्टोर में एम्प्लॉइज के लिए फैमिली सेल इवेंट हो रहा था। उस वक्त जिए हुई वहां काम करती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साराह का बिहेवियर काफी रूड था, वो लाइन तोड़कर आगे आ जाती है और जब डाहे गलती से उसकी फोटो ले लेती है तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। डाहे के पास सिर्फ एक फोटो रह जाती है जिसमें साराह का चेहरा नहीं बल्कि उसकी टांग और उसका टैटू दिख रहा होता है जो बाद में एक इम्पोर्टेंट क्लू बन जाता है। दूसरी तरफ म्यूजाएओंग सीवर के थ्रू संबोल डिपार्टमेंट स्टोर के ट्रैश शूट तक पहुंच जाता है जो चेयरमैन चोई का है। वो उससे सवाल करता है लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। बस इतना पता चलता है कि उसने बुधवार ब्रांड को अपने स्टोर में लाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था और उस एम्प्लॉय को भी निकल दिया जो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा था। इसे ये हिंट मिलता है कि चेयरमैन चोई को पहले से ही पता था कि साराह एक फ्रॉड है। फिर एक पुराना पुलिस ऑफिसर मोक जिए हुई का नाम पहचान लेता है क्योंकि वो पहले साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व्ड थी। वो चेओंगडम गॉडेस के नाम से ऑनलाइन लक्सुरी सेकेंड हैंड आइटम्स बेचती थी, लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाती थी और फिर गायब हो जाती थी। उसने लगभग 500 मिलियन वॉन का स्कैम किया था और फिर 5 साल पहले सुसाइड कर लिया था ताकि लोन शार्क्स से बाक्सेक रेजर्वॉयर की फुटेज में वो एक सिल्वर पर्स पकड़कर पानी में जंप करती है। उसकी डेड बॉडी मिली लेकिन उसका सुसाइड नोट मिल गया था और पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। म्यूजाएओंग वो सुसाइड नोट चुरा लेता है और जायहायोन को वार्न करता है कि अगर वो ये सब रिवील करेगा तो पुलिस प्रोसिक्यूशन और कोर्ट सब उस पर गुस्सा होंगे क्योंकि उनकी गलतियां सामने आ जाएंगी। लेकिन जायहायोन नहीं डरता और दोनों मिलकर वो लेटर पढ़ते हैं। इस लेटर के जरिए हमें साराह यानी मोक जिए हुई की पूरी स्टोरी पता चलती है। वो एक सेल्स गर्ल थी जिसे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। एक दिन उसकी शिफ्ट के दौरान स्टोर में चोरी हो जाती है और उस पर 50 मिलियन वॉन का कर्ज आ जाता है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि स्मोकिंग शुरू कर देती है क्योंकि ब्रेक लेने का यही एक तरीका होता है। एक रूड कस्टमर की वजह से उसके जिस्म पर निशान आ जाता है जिसे वो टैटू से कवर कर लेती है। फिर उसकी लाइफ में थोड़ा बेटर टाइम आता है जब उसका सीनियर उससे पैसे देकर फैमिली सेल में लाइन में खड़े होने के लिए कहता है। वहां जब वो हैवी डिस्काउंट्स देखती है तो वो बहुत ज्यादा सामान खरीद लेती है और फिर चेओंगडम गॉडेस के नाम से ऑनलाइन बेचना शुरू कर देती है। वो खुद को एक रिच इन्फ्लुएंसर दिखाती है
जिसे लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे वो एम्प्लॉइज के आईडीज चुराकर और लोन्स लेकर और ज्यादा सामान खरीदती है और मार्केट प्राइस पार बेचती है। जब उसका कर्ज उतर जाता है तो वो लालच में आ जाती है। समवोल डिपार्टमेंट स्टोर को जब पता चलता है तो वो फैमिली सेल्स पर लिमिट लगा देते हैं। इस वजह से उसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लोन शार्क्स उससे परेशान करते हैं और एक बार वो उनसे बचने के लिए ट्रैश शूट में गिर जाती है। उसके बाद उसकी डिमोशन हो जाती है और वो स्टॉक ड्यूटी पर चली जाती है। एक दिन वो गलती से एक एक्सपेंसिव बैग डैमेज कर देती है, जिसे वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। वो अंदर ही अंदर टूट रही होती है। वो ड्रिंक और स्मोक करती है और फिर एक लक्सुरियस सिल्वर पर्स चुरा लेती है। स्मोक अलार्म एक्टिवेट होने की वजह से स्प्रिंकलर चल पड़ता है और स्टोर का काफी सामान खराब हो जाता है। इस सब के बाद वो अपना सुसाइड लेटर लिखती है और 500 मिलियन वॉन जो उसने लोगों से स्कैम किए होते हैं निकाल लेती है। पुलिस उसके लेटर में कुछ कीवर्ड्स नोटिस करती है जो उस बैग कलेक्शन से मैच करते हैं जहां से उसने पर्स चोरी किया था। चेओंगडम गॉडेस का पहला पोस्ट बुधवार के बारे में 26 दिसंबर 2018 को होता है, जो उसकी सुसाइड के अगले दिन का है। और यही वो मोमेंट होता है जब योजिन पहली बार साराह को देखती है। म्यूएंग को शक होता है कि बुधवार नाम एक्चुअली लेडी डियोर बैग से इंस्पायर्ड है जो जिए हुई ने चोरी किया था, लेकिन उसका सीनियर इस केस को दोबारा ओपन करने में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता। म्यूजायोंग फिर भी हार नहीं मानता और जिए हुई के स्टेप्स फॉलो करता है, जहां उससे एक पोलरॉइड फोटो मिलती है जो उसके बॉयफ्रेंड जीहून ने ली थी। रिजर्वॉयर के पास जीहून एक मेल एस्कॉर्ट था जिसे चेयरमैन चोई पसंद करती थी और उससे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेती है। इस सब से अनजान जायहायोन अपने सुपीरियर की बात नहीं मानता और खुद रिजर्वॉयर जाता है क्लूस ढूंढने के लिए, लेकिन म्यूजायोंग उससे एक स्टेप आगे होता है। उसने पिरान्हास की कंप्लेंट करके रिजर्वॉयर को ड्रेन करवाना शुरू कर दिया होता है। वो सोचता है कि उससे साराह का सिल्वर पर्स मिलेगा, लेकिन उसकी जगह उन्हें पानी के नीचे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जो स्टोरी को और ज्यादा मिस्टेरियस बना देती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब पुलिस रिजर्वॉयर एरिया में सर्च कर रही होती है और वहां उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है जो लगभग 20 या 30 साल का लगता है। पुलिस को शक होता है कि ये जीहून हो सकता है, इसलिए वो तुरंत उसके घर जाते हैं, लेकिन वहां वो जिंदा होता है मगर बहुत बुरी हालत में पैनिक अटैक में होता है। उसके हाथ पर स्क्रैचेस होते हैं और वो बोलता है कि उसने साराह को मार दिया है। यही से उसकी कहानी शुरू होती है। जीहून अपनी पुरानी जिंदगी बताता है। जब वो एस्कॉर्ट का काम करता था तब उसकी मुलाकात किम यून जाए से होती है जो असल में साराह ही होती है, लेकिन फेक नाम उसे कर रही होती है। बिल्कुल मोक जिए हुई की तरह जीहून को लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में साराह उसको मैनिपुलेट कर रही होती है। वो उसे स्पेशल फील करवाती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। साराह उस वक्त होंग सियोंग सिन से शादीशुदा होती है जो एक पावरफुल लोन शार्क होता है और वो जीहून को ये दिखाती है कि उसका हस्बैंड एब्यूसिव है। हर रात वो जीहून को मिडनाइट स्नैक्स के लिए बाहर ले जाती है और ये दिखाती है कि उसे घर में खाना नहीं मिलता। उसकी कंपनी के बदले वो उसे अपने हस्बैंड की वॉच गिफ्ट करती है, लेकिन जीहून के अपने डेप्ट्स भी होते हैं। एक दिन वो यून जाए के हाथ पर नीडल मार्क्स देखता है और ये समझता है कि उसका हस्बैंड उसे जबरदस्ती ड्रग्स दे रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सियोंग सिन को मार देगा ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी यून जाए को मिल जाए और फिर वो उसकी मदद से अपने कर्ज चुका सके। लेकिन जब वो अटैक करता है तो गलती से यून जाए को ही चाकू लग जाता है और वो उसे कहती है कि तुम भाग जाओ। कुछ सालों बाद वो दोबारा उससे कांटेक्ट करती है। तब तक वो साराह किम बन चुकी होती है
और उसे चेयरमैन चोई को फंसने के प्लान में शामिल कर लेती है। वो उसे शादी का वादा करती है, बुडवार स्टोर में मैनेजर की जॉब और एक अपार्टमेंट का लालच देती है। धीरे धीरे जी होन को ये सब पसंद नहीं आता और वो इस प्लान को रोकना चाहता है, लेकिन सारा उसे अपना सीक्रेट दिखा देती है। वो उसे एक छोटी सी वर्कशॉप में ले जाती है जहां लो क्वालिटी मटेरियल से बुडवार बैग्स बन रहे होते हैं। जी होन समझ जाता है कि अगर वो साराह के खिलाफ गया तो खुद भी फंस जाएगा, क्योंकि वो भी इस फ्रॉड का हिस्सा बन चुका है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो होंग सियोंग सिन से कांटेक्ट करता है और उसे सब सच बता देता है कि यून जाए दोनों को धोखा दे रही है। वापस प्रेजेंट में जी होन टूट जाता है और कहता है कि उसने इनडायरेक्टली सियोंग सिन को साराह को मारने पर मजबूर किया। वो एक ऐसा इंसान लगता है जो उससे सच में प्यार करता था और अगर साराह उसके फीलिंग्स से ना खेलती तो शायद वो उसका साथ देता। जाए हायोन को उस पर तारास आता है, लेकिन म्यू जायोंग को उसकी कहानी पर शक होता है, क्योंकि जी होन ने अपनी स्टोरी में खुद को बेचारा दिखाया होता है ताकि वो क्राइम में इन्वॉल्व ना लगे। इसके बाद पुलिस होंग सियोंग सिन के पास जाती है और वो अपनी कहानी बताता है। उसे किडनी का सीरियस प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई डोनर नहीं मिलता। एक दिन वो नशे में होता है और सीन क्रिएट करता है। सब एस्कॉर्ट्स भाग जाते हैं सिवाय दुआ के, जो असल में साराह होती है। वो उससे नहीं डरती और उसकी बात सुननी है। फिर वो ऑफर करती है कि वो 500 मिलियन वॉन के बदले उसे अपनी किडनी देगी। इस डील के लिए वो फेक शादी करते हैं, क्योंकि स्पाउसल ट्रांसप्लांट के लिए 1 साल की शादी जरूरी होती है। इस ड्यूरेशन में सियोंग सिन उसके लिए यून जाए का पर्सोना क्रिएट करता है, जिसमें ऑक्सफोर्ड बैकग्राउंड भी इंक्लूड होता है। जो नीडल मार्क्स जी होन ने देखे थे वो असल में ट्रांसप्लांट टेस्ट्स के होते हैं। इस 1 साल में दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। सियोंग सिन असल में इतना बुरा नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट होता है और लोगों की इमोशनल कहानियों से अफेक्ट हो जाता है, जबकि साराह बहुत रूथलेस होती है। सियोंग सिन उसे सिखाता है कि क्लासी कैसे बनना है, झूठ कैसे बोलना है और कैसे कौन आर्टिस्ट से रियल बिजनेस वुमन बना जा सकता है। वो उससे दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है, क्योंकि साराह अपनी मर्जी से उसका ख्याल रखने लगती है। एक पार्टी के बाद साराह अपनी फेक जिंदगी से तंग आकर रेंट करती है। इसी रात जी होन अटैक करता है और साराह सियोंग सिन को बचाने के लिए खुद चाकू खा लेती है। जब वो रिकवर होती है तो सबसे पहले सियोंग सिन के किडनी के बारे में पूछती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। लेकिन ट्रांसप्लांट के दिन साराह भाग जाती है, क्योंकि सियोंग सिन का राइट हैंड यूज पहचान लेता है कि वो वही लड़की है जिसे 2 साल पहले लोन शार्क ने परेशान किया था। असल में साराह पहले से जानती थी कि सियोंग सिन कौन है और उसे कौन करने के लिए ही उसके पास आई थी। उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और मारने वाले होते हैं, लेकिन सियोंग सिन उन्हें रोक देता है और कहता है कि उसे पता था कि वो कौन है। फिर साराह उसकी बात से अफेक्ट होती है और ट्रांसप्लांट कंप्लीट करती है। बाद में वो उसके 500 मिलियन वॉन लेकर चली जाती है और सियोंग सिन इस बात पर गुस्सा नहीं बल्कि थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है। प्रेजेंट में म्यू जायोंग को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है कि साराह किम की डेड बॉडी पर ट्रांसप्लांट का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब है कि जो बॉडी मिली है वो साराह की नहीं है और साराह अभी जिंदा है। फिर वो नेशन वाइड सर्च अनाउंस करता है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि साराह खुद पुलिस स्टेशन में उसका इंतजार कर रही होती है। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें पहले जी होन की अनरिलायबल स्टोरी होती है, फिर सियोंग सिन की स्टोरी से सच सामने आता है और साराह का कैरेक्टर और भी डीप हो जाता है। वो सिर्फ एक सेल्फिश कॉन आर्टिस्ट नहीं लगती, बल्कि उसके अंदर फीलिंग्स भी है। अब ये क्लियर नहीं है कि उसने सियोंग सिन को बचाया क्योंकि वो केयर करती थी, या फिर ये भी उसका प्लान था। ये चीज स्टोरी को और सस्पेंसफुल बना देती है। और अब जब पता चल गया है कि साराह जिंदा है तो आगे क्या होगा ये देखना और भी एक्साइटिंग हो जाता है।